जो आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 5 के हाफ ईयरली जो एग्ज़ाम होते हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। ये सीबीएसई का है, इसका ध्यान रखना है आपको। तो इसमें सबसे पहले टाइम देखो कितना है, 1.5 घंटे का है, 50 नंबर का है। इसमें सबसे पहले नाम लिखना है, क्लास, सेक्शन और रोल नंबर लिखने हैं, आपको ध्यानपूर्वक देख करके करना है। तो प्रश्न लिखो, देखो पहले नोट, प्रश्नों के उत्तर प्रश्नोत्तर पर ही दीजिए, मतलब इसी में आपको उत्तर देने हैं। शब्दार्थ लिख दी, शब्दार्थ, शब्द का अर्थ लिखिए, शब्दार्थ मतलब शब्द प्लस अर्थ लिखिए। ताकीद दी, अथक, अधीर, शोध, इनके सामने अर्थ आपको लिखने हैं। काल बताइए, सुरेश आगरा गया है, कौन सा काल है? वर्तमान में, भूत है, भविष्य? गया है, सुरेश आगरा गया है, वर्तमान में ही है। हम लोग पिकनिक पर जाएंगे, कब जाएंगे? आज, कल, परसों, मतलब ये क्या है? भविष्य काल है। वे क्रिकेट खेलते हैं, ये क्रिकेट खेलते हैं मतलब खेल चल रहा है, तो क्या है? वर्तमान। रावण लंका का राजा था, आज थोड़ी है, बहुत पहले था, ये क्या है? भूतकाल है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यों के अनुसार, वाक्यों के निर्देशानुसार काल बदल करके वाक्य पुनः लिखिए। आभा ने पुस्तक पढ़ी, भविष्य काल में क्या कहेंगे? आभा पुस्तक पढ़ेगी, ये क्या भविष्य काल हो गया। राम खाना खाता है, राम खाना खा चुका था, या राम खाना खाता था, ये भूतकाल हो गया। अगला देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण रेखांकित कीजिए, इनमें क्रिया विशेषण बताना है। माधव भीतर पढ़ रहा है, वह दिन भर खेलती रही, लड़के शोर कर रहे हैं, गाड़ी धीरे धीरे चल रही है। उनको रेखांकित करना मतलब लाइन करनी है। ठीक है। निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखो, अमृत के और राजा के। राजा, निरप, भूप, है ना, अमृत, अमृत के भी लिखना है। निम्नलिखित अनेकार्थी शब्दों के दो अर्थ लिखिए, सूत के और ताल के। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के सही अर्थ पर निशान लगाइए। हमें धरा को प्रदूषण मुक्त बनाना है, धरा यानी पृथ्वी, तो आंसर क्या होगा? 3। मैं प्रतिदिन शाम को सैर करती हूँ, शाम यानी इवनिंग, इवनिंग को संध्या भी बोल सकते हैं, पहले नंबर पर संध्या। काला तो होगा नहीं, काला यानी ब्लैक। रात यानी रात्रि, सुबह यानी मॉर्निंग। ठीक है, मैं हालांकि इंग्लिश में बोल रहा हूँ, ये हिंदी का पेपर है। ठीक है। निम्नलिखित अनेक शब्दों के सही एक शब्द पर निशान लगाइए। मीठा बोलने वाला मृदुभाषी होगा, मितभाषी यानी ज़्यादा बोलने वाला, कटुभाषी यानी कड़वा बोलने वाला, अल्पभाषी यानी कम बोलने वाला। ठीक है। देश विदेश में घूमने वाला, घुमक्कड़ नहीं कहेंगे इसको, इसको कहेंगे पर्यटक। ठीक है। मुहावरे के सही अर्थ का चयन कीजिए। पीठ दिखाना यानी भाग जाना, अगर मगर करना, अगर मगर करना के मतलब टालम टोल करना। ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। उसने खाना खाया है, वाक्य में कौन सी क्रिया है? क्रिया क्या है? खाना, खाना क्रिया नहीं है, खाना खाया है ये क्रिया है, मतलब ईट, ईट क्रिया है। ठीक है। स्नेहा पुस्तक पढ़ती है, तो पढ़ती है ये क्या है? इसमें संज्ञा का भेद बताना है आपको। मेरे पास 5 पेंसिल हैं, इन्हें क्रिया विशेषण बताना है। काल के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। निम्नलिखित दोहे का अर्थ लिखिए। इस दोहे से क्या शिक्षा मिलती है? निम्नलिखित दोहे का अर्थ लिखिए, इस दोहे से हमें क्या शिक्षा मिलती है, अपने शब्दों में लिख लीजिए। जो रहम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन बेस व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। इसमें रहीमदास जी कहते हैं, जो जिस मनुष्य की प्रकृति ही अच्छी है उसके लिए कुसंगत, कुसंग यानी बुरी संगत का असर नहीं पड़ता है। जिस प्रकार चंदन की जो बेल है उसमें भुजंग यानी सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन फिर भी उसका असर उस पर नहीं पड़ता है। तो इसको अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है। नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर विस्तार से लिखिए। श्री रामन को किन किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? ये अपनी किताब में से है, उसमें से देख के लिखना, देख के नहीं लिखना, मतलब याद करना है, उस हिसाब से लिखना है। ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों के दो दो वाक्य लिखो। देखो, केशव और श्याम ने घोंसले के पास क्या क्या रखा, और ये 5 हैं, इनमें से देख के लिखना है आपको। ठीक है। अगला है 4th। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्यों में लिखिए। पृथ्वी के रत्नगर्भा, पृथ्वी को रत्नगर्भा क्यों कहते हैं? क्योंकि पृथ्वी के अंदर बहुत सारे रत्न, गर्भ में बहुत सारे रत्न हैं। जैसे रत्न मतलब
बहुत जो भी रत्न है ना, अपने रत्न किसको बोलते हैं, अपने सोना चांदी सब ये पृथ्वी के गर्भ में है, वहीं से आते हैं। ठीक है। चिड़िया ने कहाँ और कितने अंडे दिए, सीवी रमन ने अपनी शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, हींग वाला पाठ के लेखक का नाम बताइए, हींग वाला कहाँ का रहने वाला था, केशव और श्यामा को अचानक नहाने की चौकी पर जाने की क्या जरूरत पड़ गई, ये सब आपको देख के लिखना है। अपने मित्र को अपने बड़े भाई के विवाह पर आमंत्रित करते हुए पत्र लिखना है। मतलब आपके भाई की शादी है बड़े की, और अपना फ्रेंड है स्कूल का कॉलेज का, उसको आप इनवाइट करना चाहते हो, है ना, तो उसको लेटर कैसे लिखोगे, वो अपने शब्दों में लिखना है। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दिए। अपठित जो आपने पढ़ा हुआ नहीं है, मतलब अनसीन। एक होता सीन जो आपने किताब में है, उसमें से कोई पैराग्राफ दे दिया, उसमें से आपको उत्तर लिखना, यह है अनसीन। ठीक है। इसमें देखो आप नीचे ये उसको पढ़ने के बाद इसमें से ही आपको 4 या 5 प्रश्न दे रखे हैं, और इनके आधार पर आपको ये बनाना है। ठीक है। इसको तैयार करो और ढंग से करना।